समय मुसाफिर का है, यात्री पैसेंजर। एक ना एक दिन ये जो डिब्बा है शरीर, इससे हमें बाहर निकलना ही पड़ेगा, जिस दिन यात्रा पूरी हो जाएगी। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले। जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। आएगा नोटिस जमानत न होगी, आएगा नोटिस जमानत न होगी। पल्ले में गर कुछ अमानत न होगी। होकर के कैद तुझे, होकर के कैद तुझे चलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। यमराज की जब अदालत चढ़ोगे, यमराज की जब अदालत चढ़ोगे। पूछेगा हाकिम तो फिर क्या कहोगे। पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। मेरी मत मानो यमराज तो मनाएंगे, मेरी मत मानो यमराज तो मनाएंगे। तेरा कर्म दंड तुझे मार के भोगाएंगे। घोर नरक बीच दुख सहना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। भिक्षु कहीं मन फिरेगा तू रोता, भिक्षु कहीं मन फिरेगा तू रोता। 184 में खावेगा गोता। फिर जन्म और मरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। पूज्य सदगुरुदेव महाराज हरिद्वार के ये भजन हैं, बहुत सुंदर भाव वैरागी भजन है सारे उनके, और शब्दों में बहुत ही अर्थपूर्ण शब्द हैं ये। अरे भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले। ये शरीर भी हमारा एक घर है जिसमें हम लोग रहते हैं, गीता के माध्यम से हम लोग सुनते आ रहे हैं। तो ये घर हमारा नाम पे कुछ दिन के लिए रजिस्टर्ड है, जैसे हम लोग लीज पे साइन करके ले लेते हैं कि इतने साल तक हमें ये चाहिए, वैसी व्यवस्था भगवान ने शरीर की हुई है। लीज पे ये शरीर मिला हुआ है और हम इसमें रहते रहते इतना भूल जाते हैं कि ये किसी का दिया हुआ है, क्योंकि शरीर तो हमने नहीं बनाया।
शरीर तो बना, और बना है तो किसी न किसी ने बनाया होगा, और हमने नहीं बनाया इसका मतलब किसी और ने बनाया। तो वो इसका असली मालिक शरीर का भी कोई दूसरा है। तो शरीर की जो चीज़ें हैं वो तो फिर थर्ड पर्सन की हो ही गई हैं ऑलरेडी। तो पहली बात तो शरीर ही अपना नहीं है, और शरीर जिस घर में रहता है वो घर तो फिर अपना कभी भी नहीं हो सकता। तो हम लोग किराए के मकान पे रहते हैं, भाड़े को क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, उस दिन पता लगता है कि जैसे कोई आदमी अपनी कोठी छोड़ के आ गया, विदेश चला गया, नौकर वहाँ रह रहा है, अब मालिक आया नहीं वर्षों वर्षों, तो कई बार मालिक नौकर भूल ही जाता है कि ये किसी और का है, वो अपना सोच के रहने लगता है। सालों बीत गई, अब तो वो अपने खुद को ही मालिक समझता है, बाहर से लोगों के ऊपर रौब झाड़ता है, मेरी कोठी देखो, सारा किचन मैं यूज़ करता हूँ, बेडरूम मैं यूज़ करता हूँ, सारा ये। तो वो भूली, जिस दिन कभी फ़ोन आ गया मालिक का कि साहब आ रहा हूँ कई वर्षों के बाद में, ज़रा साफ़ सफाई रखना, उस दिन उसको औकात पता लगती है, अरे मैं तो नौकरी हूँ। तो ये चूँकि ज्ञान और वैराग्य ये पहले से ही समझा देते हैं कि आपके पास, हमारे पास जो कुछ भी है वो सब मिला हुआ है। यदि उस हिसाब से मान के चलेंगे तो उसी कोठी में नौकर तो रहेगा, लेकिन कोठी के प्रति उसकी ममता नहीं होगी। वो कोठी संभालेगा, अच्छी तरह से वेल मेंटेन रखेगा उसे, लेकिन मोह ममता नहीं होगी। जब ममता नहीं होगी तो उसका अहंकार नहीं होगा कि ये मेरी है। अंतर कुछ नहीं पड़ेगा, वो कोठी से बाहर निकल के नहीं जा रहा है, वो वहीं का वहीं है। सिर्फ मन की भावना बदल गई कि ये मेरी नहीं है, ये किसी और की है। जब वो आएगा तो अपनी हैसियत यदि हमें पता लग जाए कि हम संसार में किस हैसियत से रह रहे हैं, क्या क्या मेरा है और क्या क्या मेरा नहीं है, बस उतना ही फ़र्क जिस दिन दिमाग में आ जाए तो कहते हैं आप चाहे मैनहट्टन में हो और चाहे हरिद्वार में हो, एक ही बात पड़ती है। फिर स्थान का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं होता। कई बार न्यूयॉर्क में रहते हुए भी मन जो है वैरागी हो सकता है, और कई बार हरिद्वार काशी काबा में रहते हुए भी हम सब चीज़ों में फंसे हो सकते। तो ये गीता जो है भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत है। ये इस स्थान को परिवर्तन नहीं करवाती, ये कोई चीज़ का, किसी भी चीज़ का बाहरी परिवर्तन नहीं है। आपके कपड़े क्या हैं, आप नौकरी कहाँ करते हैं, आप किस देश में रहते हैं, किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विचार को बस परिवर्तन कर देती है। अभी आगे जा रहे हैं, अब पीछे वापस। यात्रा की दिशा मुड़ जाना। कश्ती तेरा नसीब चमत्कार कर दिया, कश्ती तेरा नसीब चमत्कार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। जरा सी कश्ती का रुख बदलता है तो कहते हैं कश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। जरा सा रुख बदल जाए नाव का तो किनारा ही बदल जाता है। एक कुम्हार चिलम बना रहा था, मैंने कोई संतों की कहानी है। चिलम आप सब लोग समझते होंगे, जो हुक्का वगैरह पीते हैं, इंडिया में मिट्टी की बनती है। तो चिलम बना रहा है, जून का महीना। तो पत्नी ने कहा कि तुम ये क्या बना रहे हो? बोला चिलम बना रहा हूँ। तो पत्नी बोली इतनी गर्मी में कौन चिलम पिएगा? बोला फिर क्या करूँ? तो उसने कहा चिलम उलम छोड़ो, अभी गर्मी का महीना चल रहा है, सुराही बनाओ, मटकी बनाओ पानी भरने के लिए। लोग इस समय मटकी की डिमांड ज़्यादा है मार्केट में। वो कुम्हार ने जो चिलम आधी वादी बनी थी उसको फिर वापस गीला किया मिट्टी को और सुराही बनाने लग गया। मिट्टी ने कुम्हार से पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो? बोला कि मैं सुराही बना रहा हूँ। बोला पहले क्या बना रहे थे? बोला पहले चिलम बना रहा था। तो बोला अब आप सुराही क्यों बना रहे हो? तो उसने कहा कुम्हार ने कि मेरा अब विचार बदल गया, मेरा विचार बदल गया। पहले मैं चिलम बना रहा था, मैं सुराही बना रहा हूँ। मिट्टी ने कहा कि तुम्हारा विचार बदला, मेरा तो जीवन बदल गया। पहले मैं चिलम बनती, खुद भी जलती और पीने वाले को भी जलाती। अब मैं खुद भी ठंडी रहूँगी क्योंकि पानी मेरे में भरा जाएगा, खुद भी ठंडी रहूँगी और मेरे पास आने वाले लोग भी शीतल और सुगंध हों। विचार बदल गया, सारी सिस्टम ही बदल गई। बाहर की पूरी परिस्थिति विचारों पे आधारित है, आश्रित है। विचार कैसे? तो ऐसे सुंदर भाव थे इस भजन के। तो हम लोग गीता जी में प्रवेश करें। एक छोटी सी मैं आपको एक कहानी और भक्तों के चरित्र मैं सोचता हूँ एक एक छोटा छोटा लेते रहें, उसके बाद गीता में प्रवेश। एक संत की कथा है, आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा। संत माधव दास जी हैं, एक बहुत प्रसिद्ध नाम थे। जैसे स्वामी करपात्री जी, स्वामी राम तीर्थ जी,
स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, ऐसे स्वामी माधवदास जी का बहुत अच्छा नाम है भारत में, बड़े आदर से लिया जाता है, दिव्य संत। और सबसे बड़ी बात, आज जो श्लोक आने वाले हैं स्थिति प्रज्ञ वाले, भगवान को साक्षात दर्शन करने वाले, उन्हीं में से ये संत की परंपराओं से ये संत हैं स्वामी माधवदास जी। तो माधवदास जी के बारे में कहते हैं कि इनको भगवान स्वयं दर्शन देते थे और इनके प्रति इनका भाव संत माधवदास का और कृष्ण का जो था वो भगवान और भक्त का नहीं था, सखा भाव था। ये दोनों एक दूसरे के फ्रेंड की तरह थे। एक बार बात है ये जगन्नाथपुरी, जो उड़ीसा में जो जगह है पुरी, वहाँ की बात है। एक बार वहाँ गए हुए थे ये, काफ़ी उनको प्रेम था पुरी से। तो माधवदास जी पुरी में बैठे हुए थे, भजन वजन कर रहे थे अपना, भगवान आके इनके साथ बातचीत किया करते थे, ऐसा कहते हैं। तो भगवान एक दिन आए बड़े उदास। तो माधवदास जी ने पूछा उदास क्यों आप? तो कृष्ण बोले कि देखो बहुत दिन हो गए, आप यहाँ कोई हमारा मित्र तो है नहीं, सभी कोई भक्त बन के आता है, कोई भिखारी बन के आता है, और मेरा यार दोस्त तो यहाँ भी हो। और यार दोस्तों के साथ में वृंदावन में चोरी किया करता था माखन मुखन की, तो चोरी करने को नहीं मिला, बहुत दिन हो गए। तो माधवदास जी बोले अब चोरी करने, अब तो समय बदल गया, अब आप कहाँ ऐसी बातें सोचते हैं? भगवान बोले नहीं नहीं, वो आनंद अलग था बचपन का। तो माधवदास जी बोले यदि इतनी उत्सुकता है तो चोरी कर ही लो फिर। भगवान बोले अकेले नहीं, आप भी चलो साथ में। माधवदास जी बोले मैं और चोरी, लोग क्या कहेंगे? बोला नहीं नहीं, आप चलो हमारे साथ में। बोला हमने कभी चोरी की नहीं। तो भगवान बोले वो हम सिखा देंगे, उसमें कोई चोरी में बड़ा चीज़ नहीं है, थोड़ा सा अटेंशन रहना पड़ता, थोड़ी फुर्ती चाहिए उसके लिए, चोरी करना तो बड़ा आसान है। माधवदास जी को ज़बरदस्ती ले गए भगवान। अच्छा, उस समय पुरी का राजा था, उसका बहुत बड़ा बगीचा था। तो बोला माखन मिश्री का तो टाइम नहीं है इसमें, चलो फल चुराते हैं। तो बगीचे में गए, उनका कटहल का बगीचा बहुत बड़ा, पके पके कटहल लगे हुए थे, आप लोग जानते हो जैक फ्रूट जैसे बोलते हैं। माधवदास जी से कहा भगवान ने आप चढ़ जाओ उस पेड़ पे। माधवदास जी चढ़ गए पेड़ पे। तो और माधवदास जी ने कभी चोरी वोरी की नहीं थी, तो बेचारों को अभ्यास था नहीं, तो ऊपर चढ़ के जोर से चिल्लाए, अरे कन्हैया कौन सी टहनी पे जाऊं, इस वाली पे इस वाली पे? तो भगवान ने कहा धीरे बोलना चाहिए चोरी में। उतने देर में माली ने सुन लिया। भगवान तो बेचारे अंतर ध्यान हो गए। माली बोला मैं बताता हूँ तुम्हें कौन से पे। बेचारी छुप गए पत्तों उत्तों की आड़ में। माली ने सोचा इधर उधर चले गए, कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद फिर भगवान आए। भगवान बोले कि धीरे से बोलना चाहिए चोरी में, आप तो ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे कि आप कोई नगर में जयकारा बोल रहे हो। तो माधवदास जी बोले ठीक है। टहनी पे चढ़े, कटहल पकड़ा, तो फिर से माधवदास जी के मुंह से निकला कन्हैया ये वाला फल तोड़ूं या ये वाला कटहल? फिर जोर से बोला तो माली बोला मैं बताता हूँ कौन सा कटहल तोड़ो। अब भगवान तो बड़े अंतर्यामी, वो तो अंतर ध्यान हो गए। ये बेचारे कटहल तब तक हाथ से टूट चुका था, इनके नीचे गिर चुका था। माली ने देख लिया, उतारा इनको पेड़ से नीचे और 2 डंडे माधवदास के लगाए और बांध के वहीं रख दिया। बोला सुबह राजा के पास ले जाएंगे आपको। माधवदास जी बेचारे इधर उधर देख रहे बार बार। तो माली ने पूछा इधर उधर क्या देखते हो? तो माधवदास जी ने मन में सोचा कि जो हमें लेके आए थे वो समझ में नहीं आ रहे किधर चले गए, जिन्होंने फंसाया। चुपचाप से बैठे रहे। सुबह हुआ, सुबह वो राजा के हाथ बंधे हुए हैं, लेके जा रहा था माली। रास्ते में राजा साहब जो हैं बागीचे में टहलने आते थे रोज, तो वॉक करने आ रहे थे। उन्होंने देखा कि ये गुरुजी को बांधा हुआ है माली ने। अब राजा के तो गुरुजी थे वो। तो राजा ने पूछा माली से कि इनको क्यों बांधा हुआ है? तो माधवदास जी माली ने बोला कि नहीं नहीं इन्होंने साहब। तो माधवदास ने कहा तुम चुप रहो मैं बताता हूँ। राजा से कहा देखो बंधने वाले काम करेंगे तो बंधेंगे ही। अरे साहब आपने कौन सा बंधने वाला काम किया? बोला हमने चोरी की। राजा बोला चोरी आपने? माधवदास जी बोले हाँ, आप देखो कुसंग में रह के सब कुछ करना पड़ता है। तो कुसंग ऐसा मिल गया। अरे महाराज क्या हुआ? बोला यहाँ नहीं, घर पे चल के बताएंगे। राजा साहब घर ले गए, उनको बिठाया, अपना पानी वानी जलपान कराया, बिठाया। फिर माधवदास ने पूरी स्थिति बताई कि देखो ऐसे ऐसे कन्हैया का मन किया कि चोरी के बिना वो रह नहीं सकते, बड़े उदास थे, तो उनके आज्ञा से ये सब चोरी वोरी का करने का काम शुरू किया। तो इसलिए अब राजा की आंखों से आंसू झरने लगे कि देखो मेरा कितना बड़ा सौभाग्य।
जिस भूमि का मैं अभी राजा हूँ उस भूमि पे भगवान पधारे और ये सब करना पड़ा। तो राजा ने उस दिन पूरा बगीचा ही जगन्नाथपुरी के नाम कर दिया कि आज से ये पूरा बगीचा ही है। और आज भी लोग कहते हैं, उड़ीसा के लोग जो पुरी में रहने वाले हैं वो कहते हैं आज भी वो बगीचा जगन्नाथपुरी के नाम है वो राजा का। माधवदास जी वापस आए अपने कुटिया में, भगवान शाम को मिले, बोले कहो माधवदास जी कैसी बीती रात। माधवदास जी बोले अब देखो रात क्या बीती, आप तो भाग गए वहाँ से, लेकिन एक बात बताओ, इतना सब चोरी वोरी हुआ, इतना सब दंड भोगा, कोई बात नहीं, आप एक कटहल तक नहीं ला पाए, एक कटहल भी ला पाए? बोला नहीं। बोला मेरे को देखो पूरा बगीचा मैं आपके नाम से लिखा के ले आया हूँ। तो ऐसे माधवदास जी, इनका बड़ा जीवन निर्मल था। इनके बारे में कहा जाता है इन्होंने एक समय के बाद में भोजन पकाना और डायरेक्ट भोजन करना बंद कर दिया था। ये शीत प्रसादी लेते थे संतों की। शीत प्रसादी का मतलब होता है कि जब संत लोग खा जाते हैं पंगत में और वो पत्तलें फेंक दी जाती हैं तो उन पे जो बचा हुआ भोजन होता है उसको इकट्ठा करते थे ये और उससे अपना पेट भरते थे। उसको बोलते शीत प्रसादी। सबसे पवित्र आहार यदि कोई माना गया शास्त्रों में तो वो शीत प्रसाद को ही माना गया, संतों की जूठन। यदि आप श्रीमद् भागवत में देखें तो नारद जी भी अपनी आत्मकथा में यही बता रहे हैं कि मेरी माँ और मैं, हम दोनों संतों की शीत प्रसादी लेते थे, उस प्रसाद के अन्न की वजह से मेरा मन पवित्र होता चला गया, नारद जी कहते हैं। तो माधवदास जी वही करते हैं, उसी शीत प्रसादी को इकट्ठा करते हैं पत्तल से और उसी को भोजन, उसी का भोजन, और मजे की बात उसी से भगवान का भोग लगाते हैं और फिर भोजन करते हैं। एक दिन क्या हुआ कि वो शीत प्रसाद भजन माला करने बैठे थे, बेचारे भूल गए, समय काफ़ी हो गया। तो देखा कि अरे समय तो बहुत निकल गया, संत लोग खा के चले गए होंगे, पत्तलें फेंक दी होंगी। तो जल्दी जल्दी भाग के गए, जल्दी जल्दी शीत प्रसादी इकट्ठी की वो जूठन वहाँ से, और जूठन ला कर के रख दी और रख कर के भूल ही गए आज भोग लगाना। तो भोग लगाना भूल गए, सीधा पहला गिरास लिया और मुख में उन्होंने डाल लिया। और जैसे ही मुख में गिरास डाला अब याद आया कि भगवान का भोग नहीं लगाया है। अब बेचारे बहुत परेशान, भगवान को भोग नहीं लगाया। तो मन में सोचा चलो उगल देते हैं यदि भोग नहीं लगाया तो। बोला नहीं नहीं, उगलेंगे तो संतों के प्रसाद का अपमान हो जाएगा, निगलेंगे तो भगवान का भोग नहीं लगा। इस दुविधा में माधवदास जी बैठे हुए बेचारे विचार करते रहे, बहुत गिल्टी है, फील हो रहा है उनको, भगवान को भोग नहीं लगा, उगल भी नहीं सकते, निकल भी नहीं सकते। संतन को ये शीत प्रसाद लियो मुख डारी न जात गिरायो। बड़ी सुंदर भाव किसी ने लिखे हैं इनके बारे में कि संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख डारी ना जात गिरायो। और लीलत लाज लगे मन में मनमोहन को नहीं भोग लगायो। निगलने में लाज आती है, आज भगवान को पहली बार भोग लगाना भूल गया। लीलत लाज लगे मन में मनमोहन को नहीं भोग लगायो। भई गति सांप छचूंदर की, जैसे सांप जो है छचूंदर को निगल ले तो वो मोटा हो जाता है गले में, ना उगला जाता है ना निगला जाता है। तो कहते हैं कि भई गति सांप छचूंदर की, काह करूं कछु सोच न पायो। और बीत गई वह बीत गयो वह बार बिनीत, गई रजनी दिन दूसरो आयो। बीत गई वह बार बिनीत, गई रजनी दिन दूसरो आयो। सारी रात बैठ के रोते रहे, न निगल रहे न उगल रहे हैं। बीत गयो वह बार विनीत, गई रजनी
दिन दूसरो आयो, दूसरा दिन आ गया, बेचारे रोते रहे। कहते हैं किसी से मेरी मंजिल का पता पूछा नहीं जाता, किसी से मेरी मंजिल का पता बताया नहीं जाता, और जहाँ मैं हूँ फरिश्तों से वहाँ जाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता, क्योंकि प्रेम की गली अति सांकरी, तामे दो न समान। और जब ऐसी विनम्रता, ऐसा भाव जब होता है तो कहते हैं निर्गुण निराकार निर्विकार ब्रह्म भी सगुण साकार हो जाता है उसके लिए। यही ज्ञानी और भक्त में अंतर है। तो कहते हैं कि उसी समय भगवान प्रकट हो गए। 1 लाख में जो जल जाए वो जेर नहीं होता। टाइम लगा माधवदास जी को, रात भर लगे रहे, और जन्मों जन्मों की इनकी ये साधना है, कोई एक जन्म का नहीं है। तो कहते हैं कि 1 लाख में जो जल जाए दब जाए वो जेर नहीं होता, ताकत पे जो इतराए वो शेर नहीं होता, और दरबारे इलाही से मायूस ना होए बंदे, देर तो होती है लेकिन अंधेर नहीं होता। टाइम लगता है। भगवान प्रकट हो गए, माधवदास जी के पास बैठ के उनकी जूठा निवाला भगवान ने अपने मुख में डाला और कहा देखो मेरा भोग लग गया, अब आप पान कर सकते। ऐसे दिव्य दिव्य संतों के चरित्र हैं भारत में, सुनते हुए आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के टाइम में भरोसा करना मुश्किल होता है, विश्वास करना मुश्किल होता है, क्योंकि जिस युग में हम जी रहे हैं उस युग में ये बातें लगती हैं एक नानी की कहानी, इमेजिनेशन। लेकिन भारत आज से 100 साल पहले इन कहानियों का बहुत आम चीज़ थी। व्यवहार में दिव्य दिव्य संत थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस हम लोगों के सामने की बात है, काली से साक्षात बात करते थे मंदिर में बैठ के, आवाज़ें आती थी। तो कहने का मतलब यह है कि हम भगवान आज भी दूर नहीं गया। हम लोगों का स्वभाव व्यवहार, हम लोगों की जो सोच या हमारा विचार बोले वो बहुत तार्किक हो गया। नहीं तो आज भी परमात्मा नरसिंह बसे प्रति खंबन में, कहते हैं ना, नरसिंह बसे प्रति खंबन में पर काड़न को प्रहलाद कहा। नरसिंह तो आज भी हर खंबे में बसता है,